इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डीएसयू प्रेसिडेंट रौनक खत्री जी मौजूद हैं। सर, आज जिस तरीके से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, पार्टियां जो है कहती है कि हम दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? दिल्ली वासियों के लिए अगर काम करना होता तो आज जो दिल्ली का हाल है, चाहे आप उसमें प्रदूषण की बात करें, चाहे आप उसमें रोडों की कंडीशन की बात करें, चाहे आप उसमें एमसीडी की जिम्मेदारी रोडों की सफाई की, कॉलोनीज़ की सफाई की, कूड़े के ढेर को हटाने की आती है, उन तीनों चीज़ों में सरकार विफल रही है। जो काम एक गवर्नमेंट का होना चाहिए था, जो पहले दिल्ली सरकार में कांग्रेस के टाइम पर जो दिल्ली का हाल था, वो इन्होंने बेड़ा गर्क करके दिल्ली वासियों के सामने रख दिया है। शुरुआती दौर में ये पंजाब की पराली पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाते आए कि वहाँ से पराली जल रही है तो हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है, पर साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए, जब इनकी पंजाब में सरकार आ जाती है तब ये मुद्दा उठा देते हैं कि उत्तरी भारत का सेम मुद्दा है कि प्रदूषण हर जगह सेम है। तब पंजाब की बात कहाँ गई? क्या पराली के लिए आपने नए साइंटिफिक रिसर्च करके वहाँ क्या पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जिससे पराली जलना कम हो? तो वो चीज़ें सरकार नहीं करती। जो ब्लेम गेम की पॉलिसी आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में रही है कि वो उस पर ब्लेम डाल रहे हैं, वो उस पर ब्लेम डाल रहे हैं, और एट द एंड पिस रहा है दिल्ली का युवा, दिल्ली की जनता। सर, अब लगातार जो पार्टी जो कह रही है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, एक स्लोगन भी था पहले, लेकिन अब जो है जिस तरीके की समस्याएं जो हो रही है, क्या लगता है आपको? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, आ गए हैं, 5 तारीख को, फरवरी में 5 को है, 8 को रुझान है इसके। पार्टियां जो है कह रही है कि दिल्ली की जनता जो है, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो हमारी सरकार नहीं है, देश की जनता की सरकार है। क्या लगता है कि देश की जनता के लिए वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। इस चीज़ को मैं नज़रअंदाज करूँगा और इस बात पर नकारात्मक विचार रखता हूँ। इसका कारण ये है कि अगर आप भी अगर दिल्ली में रह रहे हैं, आप दिल्ली में उठेंगे तो आपको प्रदूषण में, सर्दियों में कोई ऐसा मंथ नहीं होगा जिसमें आपको खांसी जुकाम की बीमारी ना हो। तो जब हम दिल्ली में रहते हुए सिर्फ प्रदूषण की वजह से, सरकारों की वजह से अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेशो है वो घट के हमारे सामने आ रही है, तो ऐसी सरकारों को नकारना चाहिए, दिल्ली की जनता को, देश की जनता को, और ये समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ आइडल जो पॉलिसीज़ फ्रेम आउट हो रही है, जिसको ग्राउंड पर भी एक्सिक्यूट किया जा रहा है, उन सरकारों को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को, या जो सरकार अच्छा एक रिफॉर्म लेकर आ रही है, उसको हमें चुनने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी मेरी और दिल्ली की युवा की मानसिकता है। सर, लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती है, दूसरे पार्टी पे ढिंगरा फोड़ती है कि हम लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा, हम लोग जेल में थे तो हमारे पीछे जो थे लोग उन्होंने काफ़ी ज़्यादा घपलेबाजी किया है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? बिल्कुल ही ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। अब दिल्ली जल बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो पहले सत्येंद्र जैन जी उसके चेयरमैन थे, उसके बाद जो है सोमनाथ भारती जी को, जो मालवीय नगर के विधायक हैं, उनको चेयरमैन उन्होंने बनाया बोर्ड का। तो क्या उनके जेल के जाने के बाद पीछे से जो इन्हीं के विधायक है, क्या वो चोरी कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये अपने विधायकों पे ही आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पीछे से जाने के बाद मेरे विधायकों का जो है डामाडोल सिस्टम हो गया और उसकी वजह से सबके बिल में इंक्रीज देखने को मिला, और उसको मैं माफ़ करूंगा अगर मैं सरकार में आता हूँ। तो वो अपने विधायकों पे ही इसका मतलब चोरी का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी जो आपने बात करी कि बिजली के बिल को लेकर, बिजली के बिल का आज के टाइम पे अगर आप फैक्ट्रीज़ का, इंडस्ट्रियल जो यूनिट का जो चार्ज है वो इन्होंने डबल कर रखा है। साथ ही साथ जो सरचार्ज हम लोग पे कर रहे हैं एज अ दिल्ली रेजिडेंशियल कॉलोनी के वासी, वो सरचार्ज जब आप पिछले सरकारों से मैच करोगे तो वो डबल हम लोग पे कर रहे हैं। तो ये कहने की बात है कि बिजली पे, पानी पर इन्होंने रिलीफ करा। पानी के हालात देखोगे, ऐसे गंदा पानी कॉलोनी से निकल कर आ रहा है, और ये पी के ऐसे दिखा रहे हैं न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर में जाके कि हमने उन्हें साफ़ पानी दे दिया। मैं आपको लेके चलता हूँ, मेरे साथ चलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, मैं आपको दिखाऊंगा किस हाल का पानी लोग आ रहा है। 2 महीने तक, मैं नरेला से बिलोंग करता हूँ, तो नरेला विधानसभा में 2 महीने तक इंदिरा कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी जैसी अनेकों कॉलोनियों में पानी ही नहीं आया। तो वो लोग क्या करेंगे? माफिया टैंकरों के फिर वहाँ स्टार्ट हुए, तो वो सारा फिर प्राइवेट सिस्टम की मजबूरी होते हुए लोगों की वो पानी खरीदना पड़ा। तो आप उसको साबित करके दिखाइए। ये कहना कि हमने पानी दिया, हमने बिजली दी है, ये बिल्कुल गलत है। सर, आखिरी सवाल ये है कि अब गारंटियाँ जो है लगातार जारी हो रही है,
आम आदमी पार्टी की तरफ से जो तमाम महिलाओं के लिए दिए गए हैं कि 2100 रुपये दिए जाएंगे, साथ ही साथ ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी है, तमाम पुजारियों के लिए भी उन्होंने ऐलान किया है कि 18,000 रुपये प्रति माह है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी महिलाओं के लिए 2500 रुपये का उन्होंने दावा किया है कि 2500 रुपये हम लोग महिलाओं के लिए देंगे। क्या लगता है कि ये चुनावी वादे हैं या वो इम्प्लीमेंट भी होंगे, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तरस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या लगता है कि ये इम्प्लीमेंट होने वाला है? क्या पंजाब में इन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया? महिलाओं को पैसे देने का जो वहाँ पर 1100 की स्कीम इन्होंने शुरू करी थी वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। सिमिलरली अगर आप कर्नाटक की बात करोगे, अगर कांग्रेस ने 2500 कहा है तो जो कहते हैं वो करते हैं। कर्नाटक में वो चीज़ पूरी हुई है। सिमिलरली दिल्ली में सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो वो चीज़ दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट होगी। पॉलिसीज़ को बेचना और पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो मुझे नहीं लगता जो ये वादे ये करते हैं वो पूरा करते हैं, क्योंकि 2015 में यमुना साफ़ करने का वादा किया, 2020 में यमुना साफ़ करने का वादा किया, और अब वो कह रहे हैं कि मुझे 5 साल और आप दो तब मैं यमुना साफ़ करूँगा। तो ये झूठे वादों से दिल्ली की जनता दुखी हो चुकी है। मन में एक निराशा, एक ऐसा सद्भाव है कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो झूठे वादे करती है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में रौनक जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से पार्टियां जो अपनी जो गारंटियां निकालती है, देशवासी जो हैं उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। ना केवल दिल्ली में, हालांकि पंजाब में भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा था कि महिलाओं को सम्मान राशि दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं वो विफल नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव जब होते हैं, रुझान जब आती है, तो कौन से पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, किसकी ताशपोशी होती है और उनकी गारंटियाँ कितनी कारगर साबित होती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश रावत के साथ अभिषेक आनंद, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।